हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम है कुशाल शर्मा और मैं आपके लिए पाइथन की पूरी सीरीज लेके आया हूं। और इस सीरीज में आज के लिए हमें क्या करना है, हमें करने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होने वाले हैं? व्हाइल लूप से और फॉर लूप से। दो तरह के क्वेश्चंस कराएंगे। पहला होगा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा होगा एरर डिटेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस ना बहुत सारे लोगों को परेशान करते रहते हैं। एग्जाम में आ जाते हैं, भैया आउटपुट निकाल के दिखाओ, आउटपुट समझ आता नहीं है। तो उसी के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना आपको एक क्वेश्चन देंगे। पहले क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करनी है, आपको ट्राई करना है उसका आंसर निकालने का। आंसर निकल जाता है, उसके बाद वीडियो को वापस से रिज्यूम करिएगा और देखिएगा हम लोग किस तरह से उसके आंसर निकालते हैं। अगर दोनों सेम है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है। और दूसरा जो एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है ना, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एरर निकालने की कोशिश करेंगे कि एरर कहाँ है। आपको समझना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे, हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ये आपके सामने। यहां पर देखिए हो क्या रहा है, यहां पर आपको करना यह है कि आपको आउटपुट निकालना है। और आउटपुट में क्या दे रखा है, सबसे पहले ए की वैल्यू दे रखी है जो कि 10 है। यहां पर मैं इसका पावर कैलकुलेट कर रहा हूं और जो पावर आ रही है उसके बाद मैं इसका रिमाइंडर निकाल रहा हूं। फाइनली आपको क्या करना है, यहां पर प्रिंट कर देना है बी को। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है? देखिए, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में सीखा था कि एक बॉडमास रूल होता है। ओके, तो एक रूल होता है जिसको बोलते हैं बॉडमास रूल। और ये बॉडमास रूल की मदद से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बचपन में। यहां पर हम लोग यूज करेंगे बेड मास रूल, राइट? तो क्या होगा, BEDMAS, मतलब ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। तो ये होता है बैडमास रूल हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए, हम इसको यूज करने वाले हैं। यहां पर होगा क्या, यहां पर सबसे पहले अगर आपके पास ब्रैकेट्स आते हैं तो ब्रैकेट्स को सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस दे रखी है, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। ओके, उसके बाद दे रखा है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए पावर दिख रही है ना आपको, ये मैं यहां पर पावर यूज कर रहा हूं। देखिए पावर जो मैं यूज कर रहा हूं उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है डिवाइड और फिर आता है मल्टीप्लाई, मतलब पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। यहां पर दोनों ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो लेफ्ट से राइट चलते हुए जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय c, तो सबसे पहले किसका सोल्यूशन आएगा, a और b का, और जो इसका नेट रिजल्ट आएगा वो c से डिवाइड होगा। ओके, इसी तरीके से क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी दोनों के दोनों जो ऑपरेटर्स हैं सेम लेवल के हैं। जो पहले आ जाएगा लेफ्ट से सॉल्व करते हुए वो पहले सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारे पास दो चीजें दिख रही हैं। अब ये दो चीजें हैं कौन सी? पहली है हमारे पास ये पावर, तो डबल स्टार का मतलब होता है पावर, और फिर आ रहा है हमारे पास मॉडुलस, मतलब हम लोग एक्सपोनेंट को यूज कर रहे हैं और यहां पर डिवीजन को यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं a टू दी पावर 2 कर देता हूं, उसका मतलब 10 टू दी पावर 2, जिसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 100। और अगर मैं 100 को, देखिए इसका आंसर मेरे पास कितना आ गया, 100 आ गया। 100 को अगर मैं मॉड कर देता हूं 3 से, तो देखिए रिमाइंडर कितना आएगा। 100 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 3 9 1 0, 3 3 9, आंसर विल बी 1। तो अपने पास रिमाइंडर कितना बन गया, रिमाइंडर बन गया हमारा 1। तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट आएगा b, दैट इज 1। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, द आउटपुट इज 1। आउटपुट कैसे आएगा, लिखा हुआ आएगा ऐसा, सेम एग्जैक्टली सेम चीज आएगी, आउटपुट इज :1। ये इसका आंसर आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है, हमें बताना है कि आउटपुट क्या आने वाला है। अब देखिए आउटपुट
बहुत सिंपल है, बस आपको कोड को ढंग से पढ़ना आना चाहिए, आउटपुट अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग भी ना एक बार इसको पॉज करिए, वीडियो को खुद से एक बार करके देखिए, अगर नहीं आए तो हम लोग आगे तो कर ही रहे हैं इसका आंसर। ओके, तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम लोग यहां पर लिख रहे हैं x, y इज इक्वल टू 10, 20। हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है मल्टीपल डिक्लेरेशंस के बारे में। तो मल्टीपल डिक्लेरेशन से हो क्या रहा है, यहां पर जो 10 की वैल्यू कहां जा रही है, x पे जा रही है, और 20 की वैल्यू कहां जा रही है, y पे जा रही है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 10 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 20 हो गई। यहां पर दोनों चीजें प्रिंट हो जा रही हैं। तो प्रिंट कैसे होगा, आंसर आएगा हमारे पास 10, आंसर आएगा 20। ओके, अगली बार क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें x और y को ऐड करना है, और कहां स्टोर कर देना है वैल्यू को, x में स्टोर कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 और 20 को ऐड करेंगे और कहां स्टोर कर देंगे, x में। तो 10 और 20 को ऐड किया, मतलब आंसर आ गया 30। तो अभी x के लिए कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ओके, तो x के लिए कितनी हो गई अपने पास, 30 हो गई। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या हो रहा है, अगले स्टेप में क्या हो रहा है, x और y को मैं ऐड कर रहा हूं। ओके, मतलब x की जो अपडेटेड वैल्यू है वो, और जो y की वैल्यू है वो ऐड होगी और स्टोर हो जाएगी कहां पर, y में। तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई थी, x की वैल्यू हो गई थी अपने पास 30, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अपने पास है 20। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 50, जो कि कहां स्टोर हो जाएगा, y में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अभी x की वैल्यू हो गई 30, y की वैल्यू हो गई अपने पास 50। यहां पर अगर प्रिंटिंग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30, 50। राइट, तो इस तरीके से अपने पास यहां पर आंसर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो एक्चुअली में आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा इसका 10, 20 एंड 30, 50। इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ही इसका आपको आंसर मिलने वाला है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए फिर से क्या हो रहा है, मल्टीपल डिक्लेरेशंस हो रही हैं। मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c विल बी 30। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहां पर सेट हो गई है। अगली बार क्या हो रहा है, यहां पर लिखा हुआ है पी क्यू आर इज इक्वल्स टू c माइनस 5 a प्लस 3 एंड b माइनस 4। तो एक्चुअली में p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी c माइनस 5, c माइनस 5 मतलब 30 माइनस 5, ये हो जाएगा 25। ओके, अच्छा q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 3, तो q की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी b माइनस 4, b माइनस 4 मतलब आंसर आ जाएगा 16। ओके, तो हमारे पास यहां पर दो टाइप की वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो मिल रही है एबीसी की और दूसरी मिल रही है पी क्यू आर की। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट काम करेगा, जहां पर क्या आउटपुट होगा, ए बी सी की वैल्यू प्रिंट होगी ए बी सी। तो आंसर आने वाला है ए कॉमा बी कॉमा सी कोलन 10, 20, 30। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, एंड इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास, ये क्या करेगा, इसको सेम लाइन में कंटिन्यू करेगा और उसके बाद इसकी वैल्यूज प्रिंट करेगा। और ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा p कॉमा क्यू कॉमा आर कोलन, वैल्यू प्रिंट होगी p क्यू आर, मतलब आंसर आ जाएगा 25, 13 एंड 16। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, एक बार वीडियो को पॉज करिए, देखिए ध्यान से हम लोगों ने क्या किया है, और फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आउटपुट बताना है। ओके, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, फिर से देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। यहां पर क्या हो रहा है, x की वैल्यू कितनी हो जा रही है, x की वैल्यू हो जा रही है अपने पास 30, और y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, y की वैल्यू हो जा रही है 50। देखिए पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले यहां पर प्रिंटिंग हो रही है और ये बोल रहा है बिफोर x कॉमा y, मतलब हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, सबसे पहले इनकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो आउटपुट देखिए मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूं, आउटपुट आएगा बिफोर और यहां पर आ जाएगा 30 और यहां आ जाएगा 50।
राइट। उसके बाद देखिए यहां ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां हम लोगों ने एक t नाम का वेरिएबल लिया, ओके, और उसके अंदर क्या डाल दिया, उसके अंदर हमने x की वैल्यू डाल दी, तो x की वैल्यू कितनी चली गई, 30 चली गई यहां पर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू वाई लिख दिया, तो मतलब जो x था, x के अंदर मैंने y डाल दिया, दैट इज 50, और लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू t, तो जो y था, y के अंदर क्या डाल दिया मैंने, t की वैल्यू डाल दी, मतलब 30 हमने यहां डाल दी। तो एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में हुआ ये कि जो x की वैल्यू थी और y की वैल्यू थी ना, आपस में स्वैप हो गई। तो देखिए लास्ट जो लाइन है ये क्या प्रिंटिंग करेगी, यहां पर प्रिंट होगा आफ्टर, आफ्टर के बाद आएगा कोलन, और कोलन के बाद आएगा x कॉमा y, मतलब क्या आएगा 50 और आएगा आंसर 30। तो पहले क्या आंसर आ रहा था 30 50, और अब क्या आंसर आएगा 50 30, ओके। एक बार दोबारा से देखिए इसको, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारी जो वैल्यू सेट हुई है वो है a इक्वल्स टू -10, तो यहां लिख देते हैं साइड में कि हमारी जो a की वैल्यू हुई है दैट इज -10। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये क्या कर रहा है, a की वैल्यू को चेक कर रहा है कि क्या वो 10 से छोटा है, और हमारा लूप चला रहा है। तो देखिए हम लोगों ने यहां पर व्हाइल लूप यूज किया है, मतलब लूप कंटिन्यूसली तब तक चलता रहेगा जब तक इस a की वैल्यू 10 से छोटी होगी, ओके। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये करेंगे कि इस a की वैल्यू को पहले चेक करते हैं, तो बिल्कुल छोटी है, लूप ट्रू हो गया, लूप ट्रू हो गया तो यहां पर ये प्रिंट करेगा a, तो a क्या प्रिंट करेगा, a की वैल्यू प्रिंट करेगा -10, यहां पर मैं आंसर लिख देता हूं, a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, -10 प्रिंट होगी। उसके बाद आगे जाएगा हमारा स्कोप, और यहां पर क्या प्रिंट करेगा, कॉमा प्रिंट करेगा, क्योंकि एंड के अंदर कॉमा लिखा हुआ है। अगला हो जाएगा a+2, मतलब a की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा बाय 2 से, तो आंसर आ जाएगा आपका -8। अब देखिए -8 भी 10 से छोटा है, यहां पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर से -8 प्रिंट हो जाएगा। अगली वैल्यू हो जाएगी -6, -6 फिर से जाके चेक होगा, फिर से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और ऐसे करते करते आपकी वैल्यूज ये प्रिंट करता चला जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 8, और फिर लास्ट में देखिए क्या होगा, 10 भी प्रिंट होगा। 10 क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर ये इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। अगर हम इक्वल्स टू का साइन लगा रहे हैं, इसका मतलब 10 को भी इंक्लूड करेगा, अगर इक्वल्स टू नहीं है तो आंसर हमारा केवल 8 तक आएगा, ओके। तो ये है इसका आउटपुट, आप इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार पूरे प्रोसेस को। हम लोग फिर से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको आउटपुट निकालना है, और जो आउटपुट है वो कैसे निकलेगा देखते हैं जरा। सबसे पहले क्या हो रहा है, s की वैल्यू यहां पर 1 सेट हो गई है, ओके, s की वैल्यू इनिशियली 1 सेट हो गई है, और लूप चल रहा है 1 से लेकर 6 तक। एक्चुअली 6 तक तो नहीं चलेगा, एक कम चलता है, हमने फॉर लूप में जाना था इसको। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले लूप चलेगा फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो s की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा हमारा 1, ओके। जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो प्रिंट होगा 1, और फिर क्या होगा, s इज इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई बाय 10 चलेगा, मतलब s की वैल्यू पहले 1 थी, उसमें क्या होगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगली बार प्रोसेस जो चलेगा वो सेकेंड टाइम चलेगा, तो हमारे पास क्या हो गया, s की वैल्यू हो गई 10, उसके बाद s की वैल्यू जो 10 थी उसमें फिर से क्या होगा 10 मल्टीप्लाई होगा, तो थर्ड टाइम प्रोसेस चलेगा, उसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 100। फोर्थ टाइम में फिर से 10 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी 1000, और फिफ्थ टाइम में फिर से 10 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 1000। तो ये जो स्टेप है ना, ये बार बार चल रहा है और बार बार मल्टीप्लाई कर रहा है 10 से, जिसकी वजह से आपको इस तरीके का आउटपुट नजर आएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा आउटपुट नहीं आएगा, हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो देखिए कैसा आएगा, क्योंकि यहां पर एंड लगा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, इसको सेम लाइन में लिखेगा, तो आउटपुट आएगा 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0, आउटपुट विल बी दिस। ओके, तो बड़ा सिंपल सा कोड था। देखिए इसको ध्यान से, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें फिर से आउटपुट निकालना है। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में आउटपुट कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले ए की वैल्यू हमारी यहां पर 10 सेट हो गई, बिल्कुल सही। हमारे पास जो कंडीशन चेक हो रही है वो ये हो रही है कि क्या ए की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 1 के। अगर वो 1 के बराबर तक होती है तो प्रोसेस चलता रहेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रोसेस रुक जाएगा। ओके, अगली बार क्या हो रहा है, यहां पर चेक कर रहा है कि क्या ए की वैल्यू 3 के बराबर है। अगर बराबर है तो ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोसेस कब रुकेगा, जब ए की वैल्यू 3 के बराबर होगी। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक ये करता है कि आपका जो पूरा लूप है उसको ब्रेक डाउन कर देगा और आगे प्रोसेस को नहीं चलाने वाला। नहीं तो क्या करेगा, एल्स पार्ट चलाएगा और प्रिंट क्या करेगा, a+2। ओके, और हर बार क्या होने वाला है, ए की वैल्यू कम होने वाली है। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा कोड हमें समझ आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम उसकी वर्किंग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले ए की वैल्यू 10 हो जाती है। तो हम लोग यहां लिख देते हैं साइड में a = 10, और यहां पर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब जो ए की वैल्यू है 1 से बड़ी है। यहां पर ये प्रोसेस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। मतलब यहां क्या प्रिंट होने वाला है, यहां पर प्रिंट होगा a+2 दैट इज 12, राइट। उसके बाद क्या होगा, ए की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे ए की वैल्यू मेरी कम होगी तो अगली बार ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। 9 हो जाएगी तो फिर से कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो क्या प्रिंट होगा, a+2, मतलब हमारे पास वैल्यू 9 हो गई, +2 करेंगे तो आंसर आएगा 11। ओके, अगली बार फिर से ए की वैल्यू कम हुई है, फिर से प्रोसेस चलेगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 8, प्रिंट होगा 10, क्योंकि a+2 चलने वाला है। अगली बार ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7, तो प्रिंट होगा हमारा 9, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, प्रिंट हो जाएगा हमारा 8, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, प्रिंट होगा 7, ए की वैल्यू हो जाएगी 4, प्रिंट हो जाएगा 6। जैसे ही ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, तो क्या होगा, जैसे ही ए की वैल्यू 3 होगी तो हमारा जो ये प्रोसेस है ना ये चल पड़ेगा, और ये जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। ये तुरंत क्या करेगी, इस पूरे लूप को कर देगी ब्रेक। जैसे ही ब्रेक डाउन कर देगी तो आगे प्रोसेस कुछ भी नहीं चलेगा और हमारा आउटपुट ये वाला आने वाला है। ओके, बट आएगा कैसे, एक्चुअली में समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए नीचे लगा हुआ है एंड, ये प्रोसेस लगा हुआ है ना, तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, 12 11 10 9 8 7 एंड 6। सो दिस विल बी योर फाइनल आउटपुट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कुछ एरर को फाइंड करना है। यहां पर कुछ कोड दिया हुआ है और इस पर्टिकुलर कोड में आपको एरर देखना है कि एरर क्या है, ठीक है। और अगर एरर नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो एरर्स, ठीक है। बट एक बार ट्राई करते हैं कोड को। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ए की वैल्यू सबसे पहले 1 आ रही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ए की वैल्यू 10 से छोटी है। ओके, 10 से छोटी है, तो 10 से छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, प्रोसेस बिल्कुल सही है, ना तो कोई सिंटेक्स एरर है ना मैंने कुछ लॉजिकली कोई प्रॉब्लम डाली है इसके अंदर। अगली बार क्या हो रहा है, ए की वैल्यू क्या हो रही है मेरी, प्रिंट हो रही है। प्रिंट हो रही है तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा a = 1। ओके, और उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, a = a+1 कर दिया। यहां एक छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि मैंने इसको पीछे कर दिया, मतलब इंडेंटेशन से बाहर कर दिया। अब अगर मैं इंडेंटेशन से इसको बाहर कर दूंगा तो लूप में ए की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगी नहीं, और लूप में अगर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी तो दिस विल बी एन इनफाइनाइट लूप। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर याद नहीं है तो देखिए कैसे होगा। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि हमारी ए की वैल्यू 1 है जो कि 10 से छोटी है, तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 1। अगली बार ये लूप यहीं से वापस जाएगा, चेक करेगा ए की वैल्यू फिर से कितनी है, फिर से 1 है, तो फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर से ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, फिर से प्रिंट हो जाएगा। 1 जितनी बार 10 से छोटा है उतनी बार प्रोसेस चलता रहेगा,
तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमेशा ए की वैल्यू 1 1 1 1 1 प्रिंट करता रहेगा एंड दिस विल बी एन इनफाइनाइट लूप। तो अगर इस कोड को आपको ठीक करना है, मतलब इसको अगर आपको फाइनाइट बनाना है, तो आपको ये जो पर्टिकुलर इंक्रीमेंट है ना, इसको इंडेंटेशन में डालना पड़ेगा। तो इंडेंटेशन में डालने के लिए एक्चुअली इसको यहां से शुरू करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस कोड को ठीक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में सबसे पहली वाली लाइन चेक करते हैं और यहां पर देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। देखिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू हम लोगों ने इनपुट करानी है, तो यहां इंट लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए क्या करा है, यहां पर हम लोगों ने इनपुट को ही मिसिंग कर दिया। तो मतलब यहां पर क्या मिस है, यहां पर इनपुट मिसिंग है, जिसकी वजह से एक्स की वैल्यू इनपुट ही नहीं हो पाएगी। ओके, अगली लाइन में हो रहा है कि आपने लिखा हुआ है फॉर इन रेंज, हम लोगों ने कोई वेरिएबल यूज नहीं किया, तो यहां पर क्या मिसिंग है, यहां पर एक वेरिएबल मिसिंग है। ओके, यहां पर आपको वेरिएबल डालना पड़ेगा तभी आपका आउटपुट आएगा। दूसरी गलती क्या है, हम लोगों ने जो ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं ना, ये ब्रैकेट्स आते हैं राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि ये जो रेंज है ना, दिस रेंज इज अ फंक्शन, और फंक्शन के आगे हमेशा पैरेंथेसिस को यूज करते हो। ओके, अगली लाइन में देखिए क्या हो रहा है, अगली लाइन में लिख रहे हैं हम लोग इफ x इक्वल्स टू वाई। देखिए जब भी कंडीशन को चेक करते हैं हम लोग डबल इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं, डबल इक्वल्स टू लगाएंगे तभी कंडीशन चेक हो पाएगी। नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में हमने यहां पर प्रिंटिंग का जो p है उसको कैपिटल कर दिया, p शुड बी स्मॉल। ओके, नेक्स्ट लाइन में एल्स में गड़बड़ है, देखिए एल्स के आगे कोलन साइन मिसिंग है, जब तक कोलन नहीं आएगा तब तक एरर आपको मिलने वाला है। और लास्ट लाइन में देखते हैं, लास्ट लाइन में भी एक प्रॉब्लम है कि प्रिंट का जो p है वो स्मॉल होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एरर्स फाइंड करना है, आपको देखना है एक्चुअली कि एरर्स कहां कहां कैसे कैसे आ रहे हैं। बट इसके लिए आपको पुराने लॉजिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इनमें एरर्स ढूंढ पाएंगे। ओके, जल्दी से देखिए इसको, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम लोगों को फिर से एरर्स को फाइंड करना है। तो अगर एरर्स को फाइंड करना है तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि हम लोगों ने देखो मल्टीपल डिक्लेरेशन को यूज किया हुआ है और यहां लिखा हुआ है a, b इक्वल्स टू 0। सबसे बड़ी गड़बड़ है, आपने अगर a को वैल्यू दी है तो b को भी वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर भी आपने गड़बड़ करी है, यहां पर गड़बड़ क्या करी है, यहां पर डबल इक्वल्स टू का साइन आना चाहिए था। ओके, चेक कर रहे हैं तो डबल इक्वल्स टू का साइन यूज करेंगे। अगली लाइन में देखिए क्या हो रहा है, अगली लाइन में देखिए कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लिखता हूं 10 इक्वल्स टू a, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में आंसर कहना चाहिए था a इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये जो a वेरिएबल है उसमें वैल्यू डालना चाह रहे हैं 10। अब 10 में तो a जा नहीं सकता ना, ये तो चीज गलत हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पर क्या हो सकता था, c इक्वल्स टू a प्लस b। अगर ऐसा लिखते तो हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट इज प्रिंट c, बिल्कुल सही है, तो जो भी c का आउटपुट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगले लाइन में देखिए क्या हो रहा है, अगले लाइन में एल्स जो है उसका e कैपिटल है। तो जो एल्स होता है, एल्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है, कभी भी कैपिटल लेटर्स आप यूज नहीं कर सकते। ओके, और इस लाइन में भी सेम प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने यहां डिस्कस करी थी। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b, तभी हमारा आंसर आएगा। और फिर लास्ट लाइन चलेगी और इस लास्ट लाइन में क्या होगा, प्रिंट c होगा, मतलब c का आउटपुट आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको जो मैंने क्वेश्चंस आज कराए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, बट इतने ही क्वेश्चंस काफी नहीं है, हमें और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि हम अपने एग्जाम्स में अच्छा एक स्कोर ला सकें या फिर हम लोग इंटरव्यूज के एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। ओके, अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है या कहीं कोई चीज समझ नहीं आई है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे वापस अपनी मेन स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं कोई कॉन्सेप्ट समझ आ रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।